नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी एजुकेटर सेजल पवार, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी रूम से आपका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज जो है हम हमारे विज्ञान का नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है किशोर अवस्था की ओर। बच्चों, इससे पहले जो है हमने एक और अध्याय पढ़ा था जिसका नाम था जंतुओं में जनन। हमने उसमें देखा था कि किस प्रकार से एक नवजात शिशु का जन्म होता है, उसके पीछे कितनी सारी अलग अलग क्रियाएं शामिल होती हैं। अब जो है बच्चों, अब हम हमारे जीवन चक्र के एक और अवस्था को पढ़ेंगे जिसका नाम है किशोर अवस्था, जिसमें आप सभी लोग अभी चल रहे हैं। ये कब से कब तक की अवस्था होती है बच्चों? जब आप 12 वर्ष के होते हैं तब से लेकर तो जब तक आप वयस्क नहीं बन जाते, यानी 19 साल के नहीं हो जाते, तब तक वो जो अवस्था कहलाती है उसे हम कहते हैं किशोर अवस्था। इसमें जो है बच्चों बहुत सारे आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, साथ में ही आपके मानसिक और आपके सामाजिक परिवर्तन भी आपको देखने को मिलते हैं आपके अंदर। तो ये किस प्रकार से होते हैं, इनके पीछे के क्या कारण होते हैं, ये सब चीजें जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए, ये जो चैप्टर है किशोर अवस्था की ओर, यानी कि रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, इसकी जो है हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, इस किशोर अवस्था का सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि जो व्यक्ति होता है वो प्रजनन के लिए समक्ष हो जाता है, यानी कि अपने ही जैसे दूसरे जीव को बनाने के लिए परिपक्व हो जाता है। वो एक बच्चे से एक वयस्क के रूप में तब्दील होने शुरू कर देता है। इसमें जो है बच्चों सबसे बड़ा और अहम भूमिका कौन निभाता है? हार्मोन्स निभाते हैं। कौन निभाते हैं बच्चों? हार्मोन्स निभाते हैं। हार्मोन्स बच्चों एक तरीके के रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक संदेशवाहक। इनके बारे में हम बहुत डिटेल में संक्षिप्त में आगे पढ़ेंगे, पर इन परिवर्तनों का सबसे मेन अहम भूमिका कौन निभाता है? हार्मोन्स निभाता है। अब बच्चों, किशोर अवस्था क्या होती है? जब हमारी 11 से 19 तक की आयु में जो हम रहते हैं उसे हम कौन सी अवस्था कहते हैं? हम किशोर अवस्था कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है, इनके परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप हम हमारे अंदर जनन परिपक्वता आती है, यानी कि हम जनन करने के लिए समक्ष हो जाते हैं। और बच्चों, इसमें एक और अहम बात यह है कि जो लड़कियां होती हैं बच्चों, उनमें क्या होता है कि ये अवस्था जो है बच्चों, इसमें जो है लड़कियों में ये अवस्था लड़कों के अपेक्षा 1 या 2 साल पूर्व शुरू हो जाती है। तो बच्चों, ये क्या होती है? ये हमारी शिशु अवस्था होती है जिसमें हम बच्चे होते हैं। फिर धीरे धीरे जो है ये हमारी बालक अवस्था आती है। फिर बालक अवस्था से ये वाला जो रूप होता है ये हमारा वयस्क रूप रहता है, यानी कि एडल्ट का रूप होता है। तो बालक अवस्था से वयस्क अवस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम किशोर अवस्था कहते हैं, जिसमें कि हमारे अंदर जनन परिपक्वता आती है एवं अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। तब जाके जब हम एक वयस्क में तब्दील हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है बच्चों, इसमें क्या है, बढ़ती उम्र रहती है। फिर ये जो है ढलान की उम्र आती है और हम वृद्ध अवस्था में जाते हैं। उसी प्रकार से हमारी महिलाओं में भी होता है। हमारी शिशु अवस्था होती है, फिर हमारी किशोरी अवस्था होती है, फिर किशोरी अवस्था हमारी जो है बालिका अवस्था होती है। फिर उससे लेकर की हमारी जब वयस्क के रूप में बदलने से पहले की जो हमारी अवस्था होती है उसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। बच्चों, हमारे अंदर जितनी भी किशोर अवस्था में परिवर्तन होते हैं ये किसके संकेत होते हैं? ये यौवनारंभ के संकेत होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे जो किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, जो हमारे किशोर अवस्था में जितनी भी शारीरिक परिवर्तन जो हमारे अंदर आ रहे हैं वो हम क्या कहेंगे? उसे यौवनारंभ कहेंगे। ये हमारे यौवनारंभ के संकेत रहेंगे। तो बच्चों, ये जो है लड़के और लड़कियों दोनों में अलग अलग तरीके के होंगे। जैसे लड़कियों में इसके संकेत क्या रहेंगे कि हमारा यौवनारंभ जो है वो शुरू हो गया है। उसके संकेत रहेंगे कि उनके जो स्तन है उनकी वृद्धि हो जाएगी,
उनके जो है कई अलग अलग जगहों पर जो है बालों की वृद्धि होने लगेंगी। और फिर साथ में उनको बहुत सारे मूड स्विंग से होंगे कि कभी जो है हम बहुत खुश रहेंगे, कभी जो है हम बहुत दुखी रहेंगे, कभी बच्चे जो है इस उम्र में जो है बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनका मूड बहुत ज्यादा बदलता रहता है, उनका मन बहुत बदलता रहता है। किसकी वजह से बच्चों? क्योंकि उनमें जो है हार्मोन्स जो है उनकी स्तर जो है वो कम ज्यादा होता रहता है। फिर साथ में जो है उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हमारे इसमें ग्रंथियाँ बढ़ती हैं अलग अलग प्रकार की, जिन्हें कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड, यानी कि वसामय ग्रंथियां जो कि तेल बाहर छोड़ती है, जिसके कारण कि हमारे चेहरे पर क्या होने लगती हैं, कील मुहासे ज्यादा होने लगते हैं। फिर जो है उनकी एकदम से जो है हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उनकी जो है लंबाई ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, वो दूसरे जेंडर, दूसरे लिंग के प्रति ज़्यादा आकर्षित रह होते हैं। फिर साथ में जो है वो अपने प्रति बहुत ज़्यादा सहज हो जाते हैं कि हम किस प्रकार से दिख रहे हैं, हम किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, वो अपने अपने प्रति जो है बहुत ज़्यादा सहज हो जाते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करने लगते हैं, उनके अंदर विचारों की जो है एक बहाव सी आने लगती हैं। और ये सारे संकेत किसके होते हैं बच्चों? यौवन आरंभ के संकेत होते हैं। ऐसे ही जो है लड़कों में इनके क्या क्या संकेत रहेंगे? उनकी जो शरीर है वो भारी होने लगेगा, बढ़ेगा, लंबाई उनकी जो है वो बढ़ने लगेगी, साथ साथ में जो है वो भी दूसरे लिंग की तरफ ज्यादा आकर्षित महसूस करेंगे। फिर उनमें भी मूड स्विंग्स होंगे, कभी वो बहुत ज्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के होंगे, कभी जो है वो बहुत ज्यादा भावुक से हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है बच्चों? मैंने अभी बताया था, क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स की स्तर कम या ज्यादा होता रहता है। फिर साथ में इनमें भी जो है वो ग्रंथियों की वजह से चेहरे पे जो है कील मुहासे होने लगते हैं, शरीर पे जो है अलग अलग भागों में बाल आने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं। लड़कों के केस में एक और चीज क्या होती है कि उनकी जो आवाज है उनमें भारीपन आने लगता है। तो इस प्रकार की जो चीजें अगर होती हैं तो इन्हें किसका संकेत माना जाता है? यौवन आरंभ यानी कि प्यूबर्टी का संकेत माना जाता है कि बच्चे जो है अब किशोर अवस्था में जा रहे हैं। अब इसमें एक बार और इसको पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं क्या क्या होता है इसके संकेत प्यूबर्टी के। प्यूबर्टी में क्या क्या चीजें होती हैं? तो जो बच्चे होते हैं उनकी लंबाई बढ़ती है। बच्चों आपके कपड़े जो हैं उनकी साइज कम होने लग जाती हैं, जो कपड़े हैं आपको छोटे पड़ने लग जाते हैं। लड़कियों में जो है स्तन की जो आकार है वो बड़ा होने लगता है। फिर जो लड़के हैं उनके इसमें एक एडम्स एप्पल बन जाता है। उनमें क्या होता है, उनकी जो आवाज है वो कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है। आवाज भारीपन ये किस में होता है बच्चों? ये लड़कों में होता है। लड़कियों की आवाज तो पतली होती है और लड़कों की आवाज जो है वो इस एज के बाद किशोर अवस्था से जो है भारी होने लगती है। फिर जो है हमारे यहाँ जो ग्रंथ होती हैं, श्वेत ग्रंथ जो होती हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण कि हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है। हमें कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है, व्यास्क ग्रंथियां जो होती हैं, जिनकी वजह से हमें चेहरे पे अगर वो ज्यादा हो जाती हैं तो उनके कारण हमें क्या होने लग जाते हैं? कील मुहासे होने लग जाते हैं। लड़कियों को जो है माहवारी शुरू होने लग जाती है और साथ साथ में जो है हमें शारीरिक परिपक्वता आने लगती है। साथ में ही जो है हमारे शरीर के अलग अलग भागों में बालों की वृद्धि होने लगती है। अब इसको जो है हम एक एक करके पढ़ते हैं कि इनके पीछे के कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले यौवन आरंभ में क्या होता है बच्चों? लंबाई में वृद्धि होती है। जो बच्चे, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो लंबी होती हैं, हाथ पैर की हड्डियों में लंबे होते हैं। हमारी जो सबसे ज्यादा हाइट जब बढ़ती है बच्चों, वो कब बढ़ती है? वो हमारी इस किशोर अवस्था में बढ़ती है। इसमें जो है बच्चों आप देखेंगे कि जब शुरुआती समय होता है इसका, यानी कि जैसे 12 से 15 साल की जब बच्चे होते हैं, तो इसमें जो ये देखिए ये लड़का जो रहेगा ना, वो लड़कियों से उसी एज की, जैसे 12-13 साल की एक लड़की को ले लो और एक 12-13 साल की लड़की को ले लो, तो जो लड़कियां होंगी वो लंबी होंगी और लड़के जो होंगे वो छोटे होंगे। पर जब ये खत्म होता रहता है, मतलब जब 18-19 साल के बच्चे हो जाते हैं, तो जो लड़के हैं उनकी हाइट लंबी हो जाती है और लड़कियां जो रहती है वो उस समय उनकी हाइट थोड़ी कम रहती है। मतलब कि जब शुरुआती दौर होता है इसका, किशोर अवस्था का, तो उसमें लड़कियों में इसकी चीजें ज्यादा दिखाई पड़ती है, इसका फर्क ज्यादा दिखाई देने पड़ता है। फिर हम देखेंगे कि शारीरिक आकृति, तो लड़के और लड़कियों में अलग अलग तरीके की शारीरिक आकृतियों में परिवर्तन होता है। लड़कियों में क्या होता है बच्चों? जो कमर के नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी कि ये वाला जो भाग है ये ज्यादा चौड़ा होने लगता है।
और लड़कों में जो है ये ऊपर का जो भाग होता है, यानी कि जो कंधे होते हैं, छाती होती है, ऊपर की जो मांसपेशियां होती हैं, ये वाला जो भाग है उसमें ज्यादा विकास होने लगता है। और लड़कियों में जो है निचला जो भाग होता है, कमर से जो नीचे का भाग होता है, वो चौड़ा होने लगता है। फिर हम देखेंगे कि स्वर पैटर्न में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, क्या तब्दीली होती है। तो बच्चों, जो लड़के होते हैं उनकी आवाज कैसी होने लगती है, थोड़ी भारी होने लगती है, उनकी आवाज में जो है भारीपन आने लगता है। वो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हमारा जो स्वर यंत्र होता है, यानी कि लैरिंक्स, यहाँ पे पाया जाता है गले के नीचे, ट्रैकिया के पास में। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें वृद्धि होती है, ये बढ़ने लगता है। और लड़कों के इसमें ये क्या होता है, ये गले के सामने थोड़ा सा उभार की तरह बाहर आने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एडम्स एप्पल कहते हैं, या फिर हम जो इसे कंठमणि भी कहते हैं। ये उभार सा उठने लगता है लड़कों में 12-13 की उम्र से। इस प्रकार से ये लड़कों में आपको दिखेगा, आपके भाई बहन या आप आपके दोस्तों में इसको आसानी से जो है वो देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आवाज जो है वो लड़कों की थोड़ी भारी होना शुरू हो जाती है। फिर बच्चों, जब ये समय बीतता जाता है, जब किशोर अवस्था खत्म हो जाती है, इंसान जब वयस्क बन जाता है लड़का, तो धीरे धीरे जो है इसकी जो साइज होती है, इसका जो आकार जो है वो धीरे धीरे छोटा भी होने लग जाता है। फिर अब हम तीसरा देखेंगे, श्वेत ग्रंथियां, जिससे कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान होंगे, क्योंकि इस समय का जो उम्र होती है बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा इसी की दिक्कत बच्चों को होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत गुस्सा भी आता है, अपने आप से चिढ़ भी होने लगती है, कि उन्हें जो है कील मुहासे हो जाते हैं। उनका कारण क्या होता है बच्चों, कि इस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं कुछ, जो हमारे शरीर में ज्यादा क्रियाशीलता दिखाती हैं, बहुत ज्यादा बनती हैं। ये क्या करती हैं, इनका जो बच्चों, अब जो है हम इसमें एक और परिवर्तन देखेंगे, जो कि है श्वेत ग्रंथियों की कार्यशीलता। इसमें जो है बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे जो इससे भी परेशान रहते होंगे, आपको जो है किल मुहासों की दिक्कत होती होगी। इसके कारण क्या है, ये किशोर अवस्था ही इसका कारण होती है, हॉर्मोन्स इसका कारण होती हैं। पर आप ऐसा बिल्कुल महसूस न कीजिए। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो आत्मविश्वास की कमी महसूस करते होंगे इन कारण से। बच्चों, ये बहुत छोटे छोटे से कारण होते हैं। अगर आप इस तरीके का महसूस करते हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब आप 18-19 साल की हो जाएंगे, उसके बाद ये समस्या अपने आप आपके जिंदगी से जो है वो चली जाएंगी। आप इसके पीछे कोई चिड़चिड़ाहट महसूस नहीं कीजिए, आपके आत्मविश्वास में कोई कमी मत लाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक आपकी चेंज है, आपका परिवर्तन का साधन है, बस, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। ये एक समय के बाद अपने आप चला जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, कि हमारे अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं। हम दो तरीके की ग्रंथि पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे श्वेत ग्रंथियां, और दूसरी हम पढ़ेंगे वसामय ग्रंथियां। ये श्वेत ग्रंथियां क्या करती है बच्चों, ये इस प्रकार से चमड़ी के अंदर रहती हैं, और ये कुछ प्रकार की चीजें जो है वो बनाती हैं। जैसे श्वेत ग्रंथियां जो है वो पसीना बनाती हैं, तो ये शरीर के ऊपर इस प्रकार से ये खुलती हैं, और ये जो है अपना जो स्राव है वो वहां पे छोड़ती हैं। तो ये पसीने वाली श्वेत ग्रंथियां जो है ये बहुत ज्यादा क्रियाशीलता दिखाती है। कब? इस अवस्था में, जिसके कारण जो है हमें बहुत ज्यादा इस समय पसीना आता है। और फिर जो है कुछ वसामय ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं। ये भी क्या करती हैं बच्चों, ये तेल का स्राव करती हैं बाहर स्किन में। तो अब जब यहाँ पे तेल आ जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, हम हाथ पे लगाते हैं, हमारे हाथों में हमने एक अध्याय पढ़ा था कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं, बहुत सारे जीवाणु मौजूद होते हैं। तो वो जो जीवाणु जो है वो यहाँ पर इन्फेक्शन बना देते हैं, संक्रमण कर देते हैं, और इसके वजह से क्या हो जाता है, हमारे चेहरे पे बहुत सारे जो है मुहासे हो जाते हैं। किनकी वजह से? वसामय ग्रंथियों की वजह से, क्योंकि ये क्या बना देती हैं, ये तेल का स्राव कर देती हैं हमारे ऊपरी चेहरे के ऊपरी त्वचा पे, जिसके कारण जो है यहाँ पे जीवाणु की क्रिया हो जाती है, जिससे हमें मुहासे हो जाते हैं। पर ये बच्चों सिर्फ कुछ समय के लिए ही होते हैं। ये जो है धीरे धीरे करके इनकी क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाएंगी, और 18-19 साल के बाद आपका चेहरा वापस से जैसा चिकना चिकना आपको छोटे बच्चे की तरह था, आपका वो हो जाएगा। ये सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। अब हम देखेंगे बच्चों एक और परिवर्तन जो होता है जनन अंग में। जनन अंग में क्या होता है बच्चों, जनन अंग जो होते हैं, जो हमने हमारे पिछले अध्याय में पढ़े थे, वृषण और शीर्ष, इनकी जो है
इनकी आकार में जो है वो वृद्धि होती है, साथ साथ में इनका पूरा क्या होता है, विकसित पूर्ण होते हैं, ये विकसित होते हैं। तो बच्चों हम जो है अब एक और परिवर्तन देखेंगे, किसमें, जनन अंगों में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चों जो नर और मादा के जो जनन अंग होते हैं उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है, उनके आकार में वृद्धि होती है। जिस प्रकार से वृक्षण और शिश्र जो होता है हमने पढ़ा था, उसमें जो है विकास होगा, उनकी जो आकार है उसमें वृद्धि होगी, और हमारा जो वृक्षण है उसमें क्या बनना शुरू हो जाएगा, उसमें जो है शुक्राणु बनना शुरू हो जाएंगे। शुक्राणु क्या होते हैं, ये हमारे नर जनन युग्मक होते हैं, तो ये बनना हमारे शुरू हो जाएंगे। लड़कियों में जो है बच्चों अंडाशय, जो ओवरी थी, अंडाशय जो थी उसकी जो आकार है उसमें वृद्धि होगी, साथ में जो है उसमें अंडाणु जो रहते हैं वो हर महीने निकलना शुरू हो जाएंगे, और वो जो है किस प्रकार से निकलेंगे, परिपक्व होकर निकलेंगे। तो ये सारी चीजें किसमें होंगी, जनन अंग में होंगी। क्या क्या होंगी कि जो वृक्षण, शिश्र और जो अंडाशय है इनकी जो साइज है, आकार जो है इनमें वृद्धि होगी, साथ में ही वृक्षण में से शुक्राणु का उत्पादन जो है बनना शुरू हो जाएगा, और साथ में ही लड़कियों में क्या होगा, जो अंडाशय है उसमें से अंडाणु जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। प्रति माह एक अंडाणु निकलेगा, और वो कैसा निकलेगा, परिपक्व होकर निकलेगा। उनकी जो है, अब हम इसको जो है पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं। ये हमारा नर जनांग है और ये हमारा मादा जनांग है। तो नर में क्या, वृक्षण जो रहेगा और लिंग रहेगा, उसकी जो आकार है उसमें वृद्धि होगी, साथ ही साथ में ये जो अंडाशय है इसमें भी जो है इसके आकार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अंडाशय में से क्या निकलने लग जाएगा, हर माह जो है अंडाणु निकलने लग जाएगा, और जो है वृक्षण में शुक्राणु बनने लग जाएंगे, का उत्पादन शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इनमें जो है यानी कि वृक्षण और अंडाशय कुछ हार्मोन्स भी बनाते हैं, जो कि नर और मादा में अलग अलग होते हैं। जैसे कि नर में बनता है टेस्टोस्टेरोन, और मादा में जो है अंडाशय कौन कौन से हार्मोन्स बनाती हैं, एक बनाती है एस्ट्रोजन और दूसरा बनाती है प्रोजेस्टेरॉन, जो हम आगे देखेंगे। तो बच्चों हमारे इसमें जो परिवर्तन आता है वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं आता है, साथ साथ में मैंने बोला था भौतिक और संवेदात्मक परिपक्वता भी हमारे इसमें आती है। क्या होता है कि हमें हमारा जो भौतिक विकास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हैं, हमारे अंदर जो है वो सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं ना किक चुल जो होती है, हर चीज़ को जानने की उत्सुकता जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। तो हम बहुत आसानी से जो है बहुत चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। मम्मी पापा बोलते हैं ना कि अगर अभी सीख लो बच्चों, अगर अभी नहीं सीख पाओगे तो आगे जाकर जो है नहीं सीख पाओगे। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये जो उम्र होती है ना बच्चों, एक्साइटमेंट की उम्र रहती है, इसमें जो है आपको नई चीज़ें करने का बहुत शौक होता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो है इस प्रकार से बढ़ चढ़ते रहते हैं कि आपको हर चीज नई सीखने में उत्सुकता होती है। तो ये वाली जो उम्र रहती है इसमें बहुत ज्यादा भौतिक विकास भी होता है, और आपका मस्तिष्क का जो क्षमता होती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसमें जो है बच्चों कुछ गलत चीजें भी होती हैं, जैसे कि आप जो है अपने आप को बहुत ज्यादा स्वतंत्र महसूस करते हैं, आप जो है अपने आप को कभी कभी बहुत ज्यादा भावुक भी महसूस करते हैं, आप अपने प्रति बहुत ज़्यादा सचेत हो जाते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं अच्छी दिख भी रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। साथ में ही आप जो है जब आपके मम्मी पापा आपको हीरो लगते हैं, आपको कभी कभी उन पर गुस्सा भी आने लगता है कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो बच्चे आप ऐसा नहीं किया करें, आपके मम्मी पापा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चों किशोर अवस्था में सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ा था कि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन ही नहीं होते हैं, साथ साथ में हमें भौतिक और संवेदनात्मक परिपक्वता भी आती है। हम जो है ज़्यादा समझदार होने लगते हैं, हमारा जो मस्तिष्क है उसकी क्षमता जो है वो बढ़ जाती है सीखने की। बच्चों इस उम्र में ना हमको बहुत ललक होती है, एक चुल रहती है कि कुछ नया सीखना है, और अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो बहुत आसानी से जो है उसे सीख भी जाते हैं। इसमें जो है आपका भौतिक विकास बहुत ज़्यादा जल्दी होता है।
और साथ में जो है बच्चों आपके मम्मी पापा जो हैं आपको बहुत सारी दूसरी क्रियाएं जो है इस उम्र में कोशिश करते हैं कि आप सीखें। उनके पीछे आप वो क्या बोलते हैं कि अरे अभी सीख जाएगा तो सीख जाएगा, बाद में जो है वो नहीं सीख पाएगा। उसका कारण यही होता है क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है बच्चों जिसमें आपको हर चीज करने का बहुत शौक होता है, बहुत क्रेज होता है कि हाँ ये करना है, ये भी करना है। तो इसमें जो है आपकी सीखने की क्षमता कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। आप जो है आपकी स्थितियों को अच्छे से समझने लगते हो, आप और ज्यादा क्या हो जाते हो, परिपक्व हो जाते हो, अपनी स्थितियों से परिपक्व हो जाते हो। और साथ साथ में बच्चों कभी कभी क्या होता है, आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वतंत्र महसूस भी करने लगते हो कि हाँ अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। इसके तरीके से आपकी मम्मी पापा से कभी कभी नोक-झोंक भी हो जाती है, तो बच्चों हो भी जाती हो। और अगर आपकी हो रही होती हैं तो आप ऐसा ना करें, आपके मम्मी पापा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको उनकी बहुत सम्मान करना चाहिए। अगर वो आपके लिए कुछ बोल रहे हैं तो आपके लिए भले के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़े हो चुके हैं पर आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं। साथ साथ में बच्चों इसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने प्रति सचेत हो जाते हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं अच्छी दिख भी रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। आप जो है कभी कभी आपका जो आत्मविश्वास है वो भी थोड़ा डगमगा जाता है। बच्चों तो जो किशोर अवस्था होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे शारीरिक परिवर्तन ही नहीं होते हैं, शारीरिक परिपक्वता ही नहीं आती है, साथ साथ में हमें भौतिक और संवेदनात्मक परिपक्वता भी आती है। हम हमारी सिचुएशन, हमारी स्थितियों से ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। साथ साथ में हमारा जो दिमाग है वो सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा रखता है। होता है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा चुल होती है सब लोगों को, बहुत ललक होती है कि हाँ मुझे कुछ अच्छा सीखना है, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगी, है ना। तो आपको नई नई चीजें ट्राई करने का मन होता है, नई नई चीजें सीखने का मन होता है। और इसमें ऐसा कहा भी जाता है कि इस समय जो है अगर आपने कोई सीख लिया तो सीख लिया, आगे जाके अगर आप कुछ चीजें सीखते हो तो इतनी आसानी से नहीं सीख पाते हैं। किशोर अवस्था में आप कोई भी चीज बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इस समय जो है बच्चों भौतिक विकास भी बहुत जल्दी आसानी से होता है, बहुत ज्यादा होता है। साथ में जो है बच्चों इस समय आप बहुत ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करते हैं कि हाँ अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है, आपको आपके माँ बाप की हमेशा जो है ज़रूरत रहेगी। आपको आपके माँ बाप की हर समय जो है इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो ही हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इस दुनिया में प्यार करते हैं। और साथ में बच्चों आप क्या हो जाते हैं, अपने प्रति बहुत ज़्यादा सचेत हो जाते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, किस प्रकार से मुझे रहना है। आपके अंदर ये चीज़ें, भावनाएँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं कि कौन मुझे किस प्रकार से देख रहा है, कौन मुझे इग्नोर मार रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगते हैं।